रंगून फैसला हुआ कि मुग़लों का आखिरी बादशाह अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह अपनी बची हुई ज़िंदगी रंगून में गुजारेगा। दिल्ली से छूटे तो ज़िंदगी होंगी कहाँ, दिल्ली तो ज़फ़र की रूह थी। पालने वाले ने ज़फ़र की आखिरी दुआ भी कबूल न की। रात 2 बजे के करीब ज़फ़र को दिल्ली से रंगून की तरफ रवाना किया गया, जहां ज़फ़र दफन होना चाहता था। जाते जाते ज़फ़र ने आखिरी बार लाल किले की दरो दीवार का दीदार किया और साथ दिल्ली की मिट्टी ले ली। मेरा यार, मेरा ताजदार, मेरा महबूब वफ़ादार आज मुझसे जुदा हो गया। रंगून पता नहीं कहाँ और कितने दूर है। आलम पनाह अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। अलविदा, अलविदा, अलविदा। अब दिल्ली और ये दिल्ली का लाल किला एक खाली घर बन चुका है, एक यादों का कब्रिस्तान बन चुका है। दिल्ली से रंगून का सफ़र इस बूढ़े बादशाह के लिए बड़ा अजनबी है, लेकिन उसे क्या पता कि ज़िंदगी का ख़त्म सफ़र तो रंगून के कैद खाने में होगा। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद सन 1859 को ये काफ़िला रंगून पहुंचा, तो ज़फ़र के शाही घराने को एक छोटे से घर में रखा गया और कैप्टन नेल्सन डेविस उनके नए जेलर बने। रंगून की कैद में अबू ज़फ़र अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जितना हिंदुस्तान के एक 86 साल के शख्स से उम्मीद की जा सकती है। अब ज़फ़र के दांत भी गिर चुके हैं, इसी कारण ज़फ़र की ज़बान भी लड़खड़ाने लगी है, लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी उम्र का बोझ काफ़ी अच्छी तरह उठा रहा है। रंगून की कैद में ज़फ़र के दिन और रात बड़ी लापरवाही भरी उदासी, गमों से भरी तन्हाई और दिल्ली की याद में गुजरते हैं। ज़फ़र को अपने सबसे पसंदीदा काम यानी गज़ल और शायरी से भी महरूम रखा गया था। शेर और गज़ल ज़फ़र के एकमात्र ज़रिया थे जिससे वो अपना हाल दिल बयान करता। रंगून के कैद खाने में कभी उसके बेटे उसे उसकी गज़लें पढ़कर सुनाते, तो कभी वो खुद जले हुए कोयलों से दीवार पर अपनी गज़लें लिख देता। बज़ाहिर ज़फ़र की ऐसी हालत उस दिन तक रही जब तक उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद ख़त्म न हो गई। सन 1862 में ज़फ़र 87 साल का हो चुका था, काफ़ी कमज़ोर, कब्र में पैर लटकाए बैठा। तकरीबन 2 साल से शाही हकीम उसके सर पर मौत को मंडराता हुआ देख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 1862 को वो हुआ जिसके अंग्रेज़ बेसब्री से मुंतज़िर थे। ज़फ़र की ज़बान के नीचे फ़ालिस का असर हो चुका था। बरसात ख़त्म होते होते ज़फ़र की हालत एकदम बिगड़ गई। वो न ठीक से खा पा रहा था, न कुछ निगल पा रहा था। ज़फ़र के जेलर ने दिल्ली को ख़त लिखा कि ज़फ़र के पास अब ज़िंदगी का मुख्तसर अरसा बचा हुआ है। ज़फ़र के इंतकाल से पहले ही ज़फ़र की मौत की तैयारी कर ली गई, यहाँ तक कि कैद खाने की 4 दीवारी के पीछे एक अलग थलग सा कोना उसके दफन के लिए तैयार किया गया। एक लंबी रात की जद्दोजहद के बाद 7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ने आखिरी सांस ली। फ़ौरन हुकूमत का सारा बंदोबस्त शुरू हो गया कि आखिरी मुग़ल बादशाह की मौत जहाँ तक हो खामोशी से गुजर जाए। बहादुर शाह ज़फ़र की मौत 350 साल पुरानी अजीम शाही मुग़ल नस्ल का खात्मा थी। अबू ज़फ़र के जनाजे में किसी को रोने की या गम करने की इजाज़त न थी। ज़फ़र को दफन करने के बाद इसकी कब्र पर फ़ौरन मिट्टी डाल दी गई और कब्र पर घास रख दी गई ताकि कब्र का नामो निशान भी मिट जाए। अबू ज़फ़र के ख़ानदान में किसी को भी इसकी मौत का अफसोस नहीं था। अबू ज़फ़र को इस तरह दफनाया गया था कि कोई निशान भी बाकी न रहे कि महान मुग़लों का आखिरी बादशाह कहाँ आराम कर रहा है। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह था। चंगेज़ खान, तैमूर, अकबर, जहांगीर और औरंगज़ेब की नस्ल का असली वारिस। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की मौत के बाद मुग़ल दरबार और दिल्ली की तहज़ीब और इल्म की साख भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।